नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की आग और भड़क गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जातीय आरक्षण को लेकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की ये अंदरूनी फूट और दलित मुख्यमंत्री की मांग जैसे मुद्दे राहुल गांधी के लिए नए चैलेंज है। राहुल गांधी ओबीसी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में लगता है जैसे अलग ही खेल शुरू हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि खेल शुरू किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कर्नाटक की कहानी भी दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों से मिलती जुलती ही है। चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है और मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरे 5 साल चलता रहता है, बशर्ते सरकार भी कार्यकाल पूरा कर पाए। कर्नाटक में भी डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सिद्धारमैया को कुर्सी मिल गई। अब एक चर्चा रह कर यह भी चलती रहती है कि 2023 में जब सरकार बनी थी तो 2.5 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई थी। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ऐसी मांगों को दरकिनार कर पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहे। सिद्धारमैया की भी यही कोशिश है। अभी जनवरी में ही कर्नाटक सरकार में आबकारी मंत्री आरबी टिम्मापुर ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया था। उनका कहना था कि वो दलित है और वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। मन ही मन में दावेदार तो वो भी होंगे ही, और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में ऐसे ख्याल नहीं आते होंगे। कर्नाटक के होसपेट में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित समर्पण संकल्प कार्यक्रम में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। लेकिन यह कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए चल रहे जाति सर्वेक्षण में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध बेदार जंगम समुदाय को शामिल किए जाने पर तीखी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेदार जंगमा समूह को एससी सूची में शामिल करने से दलित समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचेगा। खड़गे खुद कर्नाटक के बीदर से दलित समुदाय के सदस्य हैं। वहीं जाति और कोटा पर असहमति का खुलेआम सामने आना पार्टी के भीतर एक विवादास्पद मुद्दे पर आंतरिक दरार की ओर इशारा करता है, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने हाल ही में अपने राजनीतिक संदेश का आधार बनाया था। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बैठा हुआ है, जिसे 2015 की जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है। प्रमुख लिंगायत और वक्का लीगा समुदाय के प्रतिरोध के बाद खड़गे ने जोर देकर कहा कि एससी के उप वर्गीकरण के लिए नई जनगणना ठीक से की जानी चाहिए। खड़गे की आलोचना उसी तरह की असहमति को प्रतिध्वनित करती है जो कर्नाटक में 2015 की जाति जनगणना रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद उभरी थी। कर्नाटक के एससी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो एससी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन कर रहा है। खड़गे ने बेदार जंगम समुदाय को शामिल करने का मुद्दा उठाया और तर्क दिया कि एससी केंद्रीय सर्वेक्षण में ओबीसी समूह को शामिल करने से अनुसूचित जातियों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक नुकसान को दूर करने का लक्ष्य कमजोर होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लिंगायत समुदाय के भीतर गरीब लिंगायतों का समर्थन करे और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन बेदार जंगमों को एससी के रूप में शामिल करने से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में केवल 500 लोगों से जनसंख्या 4 से 5 लाख कैसे हो गई? वे कहां से आए? यह अनुचित है। एससी सूची में उनके शामिल होने से दलित समुदायों को नुकसान होगा और वास्तविक एससी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। क्या एससी की मदद करने का इरादा है या उनके अधिकारों को छीनना है? द इंडियन एक्सप्रेस ने खड़गे के हवाले से कहा, लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा आंतरिक एससी आरक्षण शुरू किया जा रहा है। इस समय यदि अन्य जातियों को शामिल करके इसे विफल करने का प्रयास किया जा रहा है
तो इससे न तो राज्य और न ही देश को मदद मिलेगी। खरगे ने बेदार जंगम समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किए जाने को चिंता का विषय बताया, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से लिंगायत ओबीसी श्रेणी में आते हैं। दरअसल 2015 के कर्नाटक जाति सर्वेक्षण में बेदार जंगम समुदाय को लिंगायत और अनुसूचित जाति दोनों श्रेणियों में शामिल किया गया था। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।